हाय फ्रेंड, आज की ये जो वीडियो है ये डिजिटल क्लम मीटर कैसे काम करता है इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। ये डिजिटल क्लम मीटर है MT87, मेड इन चाइना है और 3 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट होता है ये। तो और आज देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो ये डिजिटल क्लम मीटर जो है, इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज सेलेक्टर स्विच है। जैसा कि ये मैं अभी इसको आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। अभी ये 600 DC वोल्ट पे एडजस्ट किया है मैंने। तो इसमें रेजिस्टेंस चेक करने के भी है 200 किलो ओम, और इसको चलाने का ये तरीका है कि ये जो मैं रेड प्राब लगा रहा हूँ ये बी पॉजिटिव की प्राब है। वोल्ट ओम और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये प्राब रेड यहाँ लगेगी, और जो ब्लैक प्राब है वो साथ में कॉमन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लगेगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, अब ये प्राब लगा दी है और रेंज सेलेक्टर स्विच को हम रेजिस्टेंस पे रखेंगे। यहाँ पे हम 200 किलो ओम तक रेजिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास है 2.2 ओम की। जैसे ये तीनों कलर जो हैं रेजिस्टेंस के कलर कोड जो हैं रेड 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 है, तो ये बनती है 2.2 ओम की। जैसा कि आप देख रहे हैं 2.2 ओम ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल रेजिस्टेंस सही है। आप 200 किलो ओम तक रेजिस्टेंस इससे मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मल्टीमीटर से करते हैं इसी तरह ही इसमें मल्टीमीटर का भी फंक्शन है। तो ये रेजिस्टेंस चेक कर ली है। अभी आइए देखते हैं कंटिन्यूटी और डायोड और ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं। तो ये हमने सेलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी और डायोड पे सेलेक्ट कर दिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये एक डायोड है मेरे पास, इसका ये हिस्सा जो है ये कैथोड है, और ये ब्लैक वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये जो सिल्वर रिंग है ये कैथोड है, और ये ब्लैक वाली साइड जो है ये एनोड है। तो इसमें जो करंट है ये एनोड टू कैथोड चलेगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, इसमें ये 202 किलो ओम शो कर रहा है। तो ये हाई रेजिस्टेंस है, और अगर इसको अपोजिट रिवर्स बायस में चेक करेंगे तो ये ओपन सर्किट बताएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड भी ठीक है। अगर ये इस तरफ भी बताती तो डायोड ख़राब होती। अब जैसा कि ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ये NPN है, इसमें बेस टू कलेक्टर बेस टू मीटर हाई रेजिस्टेंस शो करेंगे। जैसा कि ये अभी बेस टू कलेक्टर लगाया है तो 660 किलो ओम, और इसी तरह बेस टू मीटर है ये भी 660 ओम ऑलमोस्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर भी NPN है और बिल्कुल ठीक है। तो इससे आप ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जैसे ये छोटा सा तार का टुकड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर चेक करनी हो कोई भी तार तो ऐसे इसको दोनों प्राब लगाएंगे, और अगर बिल्कुल लो रेजिस्टेंस बताता है और साथ में बीप आती है तो इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर ठीक है, वो वायर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओपन सर्किट बताता है हाई रेजिस्टेंस तो वो वायर ख़राब है। तो साथ में बीप का भी साउंड आता है। तो इसमें DC वोल्टेज मेजर करने के लिए कैपेसिटी है 600 DC वोल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी नॉब मैंने 600 पे रखी थी। और आइए अब हम चेक करते हैं AC वोल्टेज। इसमें 450 वोल्ट AC चेक करने की कैपेसिटी है। जैसे कि मैं प्राब लगा रहा हूँ तो अभी स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखें ऑलमोस्ट सर्किट में 247 वोल्ट AC आ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसका क्लैंप टेस्टर कैसे काम करता है एम्पेयर चेक करने के लिए। तो ये क्लैंप जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें कैपेसिटी है 20 एम्पेयर से लेकर 400 एम्पेयर तक। तो आइए, जैसे कि ये घर की AC पावर इनलेट है तो किसी एक तार में इसको क्लैंप टेस्टर को लगाएंगे, और देखें ये पूरे घर में जो है ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर जो है लोड चल रहा है। 20 एम्पेयर पे सिलेक्ट है स्विच, और ये इसका डेटा है वोल्ट बटन है सॉरी,
ये डेटा होल्ड बटन है, जो भी डिस्प्ले के ऊपर होगा रीडिंग वो सेव कर लेगा, जैसे मोबाइल में प्रिंट स्क्रीन होती है। जैसे देखें अभी मैंने मीटर को हटा लिया है तो भी 2 एम्पेयर जो है वो लॉक होया हुआ है। तो अब जब तक हम डेटा होल्ड को बटन को दोबारा प्रेस नहीं करेंगे तो ये स्क्रीन पे सेव रहेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक शेयर कर सकूं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।